हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी। और जैसे आपको लोगों को पता चल गया है कि कल हमारा चंडीगढ़ एजुकेशन बोर्ड ने जो पीजीटी की वैकेंसीज निकाली थी उन्होंने सिलेबस भी डिफाइन कर दिया है। तो हमारे सब्जेक्ट का सिलेबस हम देख लेते हैं। कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है सिलेबस में। कुछ ही टॉपिक जो अब एस्टेट की तैयारी कर रहे थे जो कैंडिडेट, उनके लिए 3-4 टॉपिक ही एक्स्ट्रा उन्होंने डिफाइन किए हैं, वो भी हम कवर कर लेंगे। और बाकी का जो भी सिलेबस इन्होंने डिफाइन किया है हमने सारा का सारा हमारी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। हर टॉपिक की कॉन्सेप्ट्स प्लस उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, पीडीएफ सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में मॉक टेस्ट है चैप्टर वाइज, सारे अवेलेबल हुए हैं अचीवर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। आप एनरोल कर सकते हो और सीख सकते हो ये सारे कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस कर सकते हो हर टॉपिक की। देखिए इन्होंने कैसे डिफाइन किया है सिलेबस। सबसे पहले सेट सेट चैप्टर में इन्होंने सब पूरे सिलेबस को 20 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से सबसे पहला वाला पार्ट आपका सेट का है। सेट में सेट क्या है, रिप्रेजेंटेशन। टाइप में एम्प्टी, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सबसेट्स, रियल नंबर्स स्पेशली इंटरवल्स, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम। बिल्कुल इसी फॉर्मेट में हमने सिलेबस किया हुआ है हमारी वीडियोस में, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट, ऑपरेशंस में हमने पढ़ा है सेट ऑन ऑपरेशन ऑन सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद सेकंड चैप्टर में इन्होंने डिफाइन किया है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन में सबसे ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड पेयर्स आना, बिल्कुल एज इट इज हर टॉपिक हमने इसी सीक्वेंस में किया हुआ है। सबसे पहले हमने ऑर्डर्ड पेयर डिस्कस किया हुआ है, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। किन्हीं भी दो सेट में, एक सेट में m एलिमेंट है दूसरे में n एलिमेंट है, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, m इंटू n होंगे। ये सब इसी सीक्वेंस में हमने डिस्कस किया हुआ है। कार्टेशियन प्रोडक्ट किन्हीं भी दो फाइनाइट सेट की है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो सकते हैं, ये टॉपिक। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल्स विद इटसेल्फ, और ये सिर्फ इन्होंने 3 डायमेंशन तक ही कहा है। डेफिनेशन, फिर देन रिलेशन आ जाता है। रिलेशन सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। उसके बाद रिलेशन में डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, और टाइप ऑफ रिलेशंस भी हमने डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। देन फंक्शन एज स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, हर रिलेशन फंक्शन बन जाता है क्या, ये सारे कंसेप्ट्स हमने डिस्कस किए हुए हैं। और देन फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन, डोमेन, कोडोमेन। अभी भी एस्टेट में भी फंक्शन के डोमेन से क्वेश्चन आया था, और सेट से भी बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था कोई भी सेट देके कि ये सेट के एलिमेंट है या सबसेट है, ठीक है, ऐसा कुछ पूछा हुआ था। 2 नंबर का आया था इस बार सेट और रिलेशन से, फंक्शन से एस्टेट में, ठीक है। देन रेंज ऑफ अ फंक्शन, रियल वैल्यू फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल, डोमेन एंड रेंज ऑफ दीज फंक्शन। देन टाइप ऑफ फंक्शंस में कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल, रैशनल, मॉडुलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, सब डिस्कस किए हुए हैं भाई। सम डिफरेंस, कुछ ज्यादा नया सिलेबस नहीं है, जो आप पहले से तैयारी कर रहे थे उनके लिए नया सिलेबस नहीं है। आप प्रैक्टिस करते रहिए हर टॉपिक की। देखिए उसके बाद ऑपरेशन, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शंस। देन टाइप ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, 1-1 फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन 1-1, ऑन टू, इन टू, मैनी वन, सभी फंक्शंस। देन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन, एंड ग्रुप, सब ग्रुप, जो हमने पहले एस्टेट वाले बैच में हमने डिस्कस कर लिया था ग्रेजुएशन का, क्योंकि देखो सिलेबस बाद में आया था, उससे पहले ही हमने ग्रुप सब ग्रुप के बारे में पढ़ लिया था। ये सब आपका अवेलेबल है अचीवर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पे, आप एनरोल कर सकते हो और सीख सकते हो ये सारे कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखिए, सब ग्रुप के बाद नॉर्मल ग्रुप के बारे में पूछा है, कहा है कि नॉर्मल ग्रुप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है ये जो थर्ड टॉपिक है, ये पहले एस्टेट में आता था,
मैथमेटिकल इंडक्शन हम सिर्फ नेचुरल नंबर होल नंबर पे ही अप्लाई कर सकते हैं, रियल नंबर पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मैनी इरेशनल आते हैं। और यानी इन्होंने पर्टिकुलर डिफाइन भी कर दी है ये बात। प्रोसेस ऑफ प्रूफ बाय इंडक्शन, देखो प्रूफ से क्वेश्चन नहीं होते हैं आपके, इंडक्शन से करोगे, एक के लिए प्रूफ करोगे, के लिए एज्यूम करोगे, एन के लिए प्रूफ करोगे, आपको पेपर में ऐसे प्रूफ नहीं मिलेंगे। आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में मिलेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से आपकी डिविजिबिलिटी आ सकती है, कि कोई आपका nth की फॉर्म में कोई भी एक स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा कि ये किससे डिवाइड होता है, दिस इज डिविजिबल बाय 8, 64, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस भी कर लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कैसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, जो पहले एस्टेट में पूछे जाते थे, इस बार इन्होंने हटा दिया था इंडक्शन से क्वेश्चन। मोटिवेटिंग द एप्लीकेशन ऑफ मेथड बाय लुकिंग एट नेचुरल नंबर, देखिए इन्होंने मेंशन भी कर दिया है कि नेचुरल नंबर पे ही अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड इट्स एप्लीकेशंस। देन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमने डिस्कस किया हुआ है, बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, देन फैक्टोरियल, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, फॉर्मूला, कुछ भी नया नहीं है भाई, ये सारा सिलेबस हमने डिस्कस किया हुआ है। देन कनेक्शंस, सिंपली एप्लीकेशंस, ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो भी आपका फॉर्मूला होता है वही। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि हर नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन में, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होती है, ये है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देन डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है इन जेड, कि कोई भी नंबर डिवाइड करता है बी को, ए डिवाइड्स बी, तो हम क्या कहते हैं, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर सी सच दैट b is equal to a into c, ठीक है, डिविजिबिलिटी इन जेड। तो आपसे यहाँ से और एक आपकी थ्योरम होती है, थ्योरम डिविजिबिलिटी की थ्योरम जो होती है कि जब हम इसको, जब ये कंप्लीट डिवाइड कर देता है तो ये, अदरवाइज हम क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू a, कुछ हम क्वोशेंट और कुछ रिमाइंडर डिवाइजर के इक्वल हो सकता, 0 होगा या हमेशा डिवाइजर से लेस रहेगा, ये कंडीशन होती है। दिस इज अ डिविजिबिलिटी इन जेड, सिर्फ जेड में डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहा है। देन कॉन्ग्रुएंसी, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, एंड देन एलर फंक्शन, एलर फाई फंक्शन, फाई एन नेचुरल नंबर होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, वो नेचुरल नंबर आते हैं जिस भी नंबर पे आप फाई फंक्शन अप्लाई करते हो उससे छोटे किन किन नंबर के साथ इस नंबर का जीसीडी 1 है। और हमने अपनी क्लासेस में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, जब भी एलर फंक्शन आप प्राइम पे अप्लाई करते हो p-1 आ जाता है, क्योंकि मान लो कि आप 3 की देख रहे हो, 5 3 निकाल रहे हो, इससे छोटे नंबर जो इसके साथ जिनका इसके साथ जीसीडी क्या बना रहे हो वो नंबर, तो वो 2 होंगे, 1 और 2, ठीक है। 5 17 पे अप्लाई करोगे 16 हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मूले भी हैं कुछ, ये सब हमने डिस्कस भी किया हुआ है। देन इंपॉर्टेंट थ्योरम, यहाँ से भी क्वेश्चन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, ये सारे हमने सीक्वेंस में डिस्कस किए हुए हैं। बाइनोमियल थ्योरम, हिस्ट्री, प्रूफ, स्टेटमेंट, बाइनोमियल थ्योरम क्या है, ठीक है, 4 पॉजिटिव इंटीग्रल एंड पावर्स। देन पास्कल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, देन जनरल टर्म, मिडल टर्म, एंड से मिडल टर्म, एंड से फर्स्ट टर्म, एंड से सिक्स्थ टर्म, ऐसे पूछ सकता है बाइनोमियल थ्योरम में। और इसकी एप्लीकेशन हमने सेट चैप्टर में भी बहुत अच्छे से पढ़ी थी, कब, जब हमने पावर सेट में सबसेट्स की कलेक्शन को सीखा था, कि कैसे सबसेट्स की कलेक्शन काउंट करने हैं आपको, सबसेट्स किसी भी सेट की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लीनियर, 6th चैप्टर में इन्होंने डिफाइन किया है लीनियर इनक्वालिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर इनक्वालिटीज, यहाँ से सॉल्यूशन सेट का डिस्कशन भी किया हुआ है हमने, ठीक है, कि सॉल्यूशन किस इंटरवल में लाई करता है, यहाँ से क्वेश्चन वैसे बनते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म हो या क्वाड्रेटिक अपोन में क्वाड्रेटिक या पावर ज़्यादा है
तो उस केस में आपका सॉल्यूशन सेट किस इंटरवल में लाई करता है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, ठीक है। देन एल्जेब्राइक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल एंड देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, ठीक है। उसके बाद ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, ठीक। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ग्राफिकली हमने मैट्रिक्स मेथड से भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जाना है। ये जो इन्होंने दिया है ये आपका 9th 10th क्लास में जो आप करते थे उससे लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन करते टाइम ये कहीं नहीं लिखा होता कि इसी मेथड से करो। तो हमने जो भी शॉर्ट ट्रिक्स आप यूज की हुई है वो सारी यूज कर सकते हो आप, क्योंकि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट सभी चैप्टर इन्होंने डिफाइन कर रखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सच एज कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, देन ऑप्टिमाइजेशन, मिनिमाइज करना है फंक्शन को, मैक्सिमाइज करना है, कंडीशंस, कांस्टेंट्स दे रखे होंगे, फिजिबल सॉल्यूशन कब होगा, नॉन फिजिबल सॉल्यूशन की क्या पॉसिबिलिटीज हैं, थियोरेटिकल प्लस आपका मैक्सिमाइज, मिनिमम, ऑप्टिमाइजेशन, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं आपके। नेक्स्ट है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी, ठीक है। उसके बाद ग्राफिकल मेथड फॉर द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम इन द टू वेरिएबल, फिजिबल, इनफिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्शनल फिजिबल सॉल्यूशन की कंडीशंस अप टू 3 नॉन ट्रिवियल कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। ये आपका एलपीपी डिफाइन किया हुआ है इन्होंने। नेक्स्ट देखिए 7th में इन्होंने क्या डिफाइन किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले डिग्री रेडियन मेजर कन्वर्जन, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही हमने स्टार्ट किया था हमारे बैच में, हमने बिल्कुल कन्वर्जन से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने भी वही मेंशन किया हुआ है चैप्टर नंबर 8 डाल के, पॉजिटिव इंटीग्रल, पॉजिटिव नेगेटिव एंगल्स, मैचिंग एंगल इन डिग्री एंड रेडियन एंड देयर कन्वर्जन, डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल एंड साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, किस क्वाड्रेंट में किसका पॉजिटिव होता, आपका कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, किन किन क्वाड्रेंट्स में क्या क्या हो पॉसिबिलिटीज होगी, ये सब हमने डिस्कस भी किया हुआ है। देन ये साइन एक्स प्लस वाई, साइन ए, साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस है तो प्लस, माइनस, फिर कोस बी, कोस ए साइन बी, फिर कोस ए माइनस प्लस बी का फॉर्मूला साइन कोस के फॉर्म में। उसके बाद डिडक्टिंग द आइडेंटिटीज क्या दिया हुआ है, टेंजेंट एक्स प्लस माइनस वाई का फॉर्मूला, ऐसे ही कोट का दिया हुआ है साइन एक्स प्लस वाई, ये सारे फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पढ़ने के लिए कहा है इन्होंने। और जब भी एंगल ऐसे इक्वल होता है तो थीटा की क्या पॉसिबिलिटी होती है, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन, एंगल ऐसे कोस थीटा इक्वल है तो 2n पाई प्लस थीटा, अगर टेंजेंट में एंगल इक्वल है तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ रखे हैं हमारी क्लासेस में, कुछ भी नया नहीं है भाई। 8th नेक्स्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल, वैल्यूज, ग्राफ, इनवर्स, एमआरएस में भी ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे। डिफरेंशियल कैलकुलेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, आइडिया ऑफ लिमिट, डेरिवेटिव दोनों ही फॉर्म में, एनालिटिक फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म, रेट ऑफ चेंज स्लोप फॉर्म में, ठीक है। स्लोप आपकी ग्राफिकल होती है, रेट ऑफ चेंज आपकी एनालिटिक फॉर्म होती है। देन डेरिवेटिव ऑफ सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोएफिशिएंट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, अलग से चैप्टर डिस्कस किया हुआ है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज का अलग से, और लॉगरिथम चैप्टर अलग से हमने डिस्कस किया हुआ है। एंड देयर डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट, लॉगरिथम, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्सप्रेस्ड इन द पैरामीट्रिक फॉर्म, शुड और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, कब रूट आने की पॉसिबिलिटी होती है, रोल्स थ्योरम किन कंडीशंस पे अप्लाई कर सकते हो, लैग्रांज थ्योरम की क्या एप्लीकेशन है, सब डिस्कस किया हुआ है। बैच वाले स्टूडेंट अब बहुत अच्छे से जानते होंगे। नेक्स्ट है रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, अलग अलग से सभी तीनों चारों ये चैप्टर हैं जो आपके मैक्सिमा मिनिमा का है, टेंजेंट नॉर्मल है, सभी की शॉर्ट ट्रिक्स हमने डिस्कस की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 11 में इन्होंने डाला है।
क्या कहा है कॉम्प्लेक्स नंबर में कि हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर की पढ़ने की ज़रूरत कब पड़ी थी, मेंशन कर दिया भाई, बताओ कब पड़ी थी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे नीड से बनेगा क्या, देखो जब हमें x² + 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन का जब हमें रियल रूट नहीं मिला था तब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया था। ठीक है, उसके बाद एल्जेब्राइक प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर की, देन आर्गन प्लेन, देन पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर फॉर्म, पैडल फॉर्म, सभी की सभी पोलर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, देन स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट, ट्रिपल रूट, क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, nth रूट, सभी हमने डिस्कस किया हुआ है। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स प्लेन, पोलिनोमियल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल। कोई भी नया टॉपिक नहीं है भाई, वही का वही सिलेबस है। जिन्होंने एस्टेट की तैयारी की थी उनके लिए सिर्फ एलपीपी जो हम ईएमआरएस के लिए भी पढ़ रहे हैं, ईएमआरएस में भी डिफाइन किया हुआ है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, अभी तक इतना एक्स्ट्रा था। ठीक है, एक तो टॉपिक और है, एक आपका कॉमर्शियल मैथमेटिक्स दिया हुआ है जिसमें सीआई जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक, जीएसटी, ये ऐड ऑन किया है उन्होंने। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी जीपी एसपी नहीं दिया है इन्होंने, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और इनका रिलेशन एएम और जीएम का ही कहा है, एचएम नहीं कहा है इन्होंने। ठीक, उसके बाद इन कुछ सीरीज की कन्वर्जेंस की बात भी करता है। ठीक है, कि सम ऑफ सीरीज हैं, ये कन्वर्जेंट हैं, तो किस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका 13 चैप्टर इन्होंने मेंशन किया है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से। मैट्रिक्स में सेम डेफ कॉन्सेप्ट क्या है मैट्रिक्स का, उसके बाद रो नोटेशन क्या है, ऑर्डर, इक्वालिटी, बिल्कुल सेम, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में जैसे इन्होंने सिलेबस डिफाइन किया है इसी सीक्वेंस में हमने हर टॉपिक डिस्कस किया हुआ है हमारी वीडियो क्लासेस में। ट्रांसपोज, मैट्रिक्स के टाइप, जीरो, रो, कॉलम, स्क्वायर, डायगोनल, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में सिमेट्री, स्क्यू सिमेट्री, ट्रांसपोज पे बेस्ड प्रॉपर्टी पे बेस्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, सिमेट्री मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज। ठीक है, ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज, उसके बाद यूनिक, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसकी यूनिकनेस। ठीक है, उसके बाद डिटर्मिनेंट, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का सिर्फ इन्होंने 3x3 मैट्रिक्स मेंशन भी कर दिया, इससे ज़्यादा ऑर्डर की मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की बात नहीं करेगा। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, एप्लीकेशन, डिटर्मिनेंट की एरिया फाइंडिंग में क्या होती है। ठीक है, जो भी आपको कंडीशंस दे रखी होती है 1/2 करके आप वो सारे लिख सकते हो। देन कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, देन फाइंडिंग कोफैक्टर, एडजॉइन, इनवर्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपके एस्टेट में नहीं था, सिर्फ यहाँ से एक ये बनता है, और कैले हैमिल्टन थ्योरम। ये इतना सारा टॉपिक आपका ग्रेजुएशन से इन्होंने लिया है, उन्होंने ग्रेजुएशन का मेंशन नहीं किया था, यही नया है बस एस्टेट वालों के लिए। ठीक है, उसके बाद 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, brief recall of 2D from the earlier 2 dimension geometry, then slope, angle between two lines, various form of equation parallel to the axis, slope form, intercept form, point form, normal form। ठीक है, जनरल इक्वेशन लाइन की डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस, उसके बाद कॉनिक सेक्शन में सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, द पॉइंट, द स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सारे टॉपिक वही के वही हैं। ठीक है, डीजनरेट केस ऑफ कॉनिक सेक्शन हमने पढ़ रखा है। कॉनिक सेक्शन जैसे ही हमने स्टार्ट किया था, हमने सबसे पहले ये वाला केस ही डिस्कस किया था, उसके बाद हम एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल हमने पढ़े थे। स्टैंडर्ड इक्वेशन, सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला, हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। देन 15 चैप्टर में मेंशन करता है वेक्टर और 3D। वेक्टर में वेक्टर्स क्या है, स्केलर्स क्या है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, डायरेक्शन, कोसाइंस एंड रेशियो। देन वेक्टर की टाइप, इक्वल वेक्टर, यूनिट, जीरो, पैरेलल, कोलिनियर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। देन नेगेटिव ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, बिल्कुल सेम ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हुए हैं। बार बार मैं कह रही हूँ आपको, इसी सीक्वेंस में, इसी ऑर्डर में हमने अपनी क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है,
कुछ भी नया पॉइंट उन्होंने ऐड नहीं किया है। नेक्स्ट देखिए इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस चैप्टर नंबर 16 में इन्होंने मेंशन किया है डेफिनेट इंटीग्रल, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, बेसिक प्रॉपर्टीज एंड देयर एप्लीकेशन, एरिया अंडर द कर्व। अलग से चैप्टर हमने डिस्कस किया भाई, डेफिनेट इंटीग्रल एंड एरिया अंडर द कर्व, इंटीग्रल की एप्लीकेशन हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, अब एस्टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था एरिया अंडर द कर्व, जिसके ऑप्शंस हमें मिल नहीं रहे थे भाई, जो भी इन्होंने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट को चैप्टर नंबर 17 में क्या कहता है। हाँ देखिए, चैप्टर नंबर 16 में रमान सम और रमान इंटीग्रल, ये 3 टॉपिक और इन्होंने मेंशन किए हैं। रमान सम, रमान इंटीग्रल एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, ये ग्रेजुएशन का टॉपिक इन्होंने मेंशन किया है, हम ये भी डिस्कस कर लेंगे अलग से फोल्डर बना के। हम ये 3-4 टॉपिक हैं जो वो हम डिस्कस कर लेंगे। एक मैथमेटिकल रीजनिंग है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, और कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, देन रमान सम, रमान इंटीग्रल एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। डिफरेंशियल इक्वेशन हमने डिस्कस किया हुआ हमारी क्लासेस में, बिल्कुल स्टार्टिंग से इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप क्या है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन whose जनरल सॉल्यूशन इज given, then solution by method of separation of variable, homogeneous differential equation of first degree first order, and this is important type px y is equal to qx। ये कैसे भी हो सकती है, dx by dy प्लस py इंटू में x फंक्शन ऑफ y, q भी फंक्शन ऑफ y, पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, देन सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, कंडीशंस दे रखी होंगी आपकी, वहां से आपको सॉल्यूशन बताना है। देन सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमने डिस्कस किया हुआ है हमारी क्लासेस में। देन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसके भी सारे के सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए हुए हैं भाई। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में रिलेशन, ठीक है, ऑफ ग्रुप और अनग्रुप डाटा, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल मीन, इवन डिस्ट्रीब्यूशन, हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों का डिस्कशन भी किया हुआ है। देन रैंडम एक्सपेरिमेंट आउटकम प्रोबेबिलिटी में, बिल्कुल रैंडम एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करके सैंपल स्पेस क्या होता है, देन रैंडम एक्सपेरिमेंट आउटकम, इवेंट्स क्या होंगे, अक्रेंस ऑफ इवेंट, नॉट अक्रेंस, एग्जॉस्टिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी कनेक्शन विद द थ्योरी ऑफ, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, पी ऑफ ई लिखते हैं, जिसमें सम 1 होता है हमेशा, 0 नल इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट और इवेंट। देन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में और बेस थ्योरम से क्वेश्चन चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका, चाहे एस्टेट, अभी एमआरएस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इन्होंने भी डिफाइन किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई कंडीशनल और बेस थ्योरम। उसके बाद बर्नौली ट्रायल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने डिस्कस किए हुए हैं। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, ये टॉपिक नया डिफाइन किया है 19th जो इन्होंने चैप्टर में मेंशन किया है, कमर्शियल मैथमेटिक्स। इसमें एन्युटी, स्टॉक, शेयर्स, डिबेंचर, सीकिंग फंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें हम कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जीएसटी, ठीक है, इनकम टैक्स, शेयर्स, डिबेंचर, सिंकिंग फंड, ये 3-4 टॉपिक हम नहीं कर रहे हैं हमारी वीडियोस में, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, इनकम टैक्स और जीएसटी, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, प्रीपोजिशन क्या होती है, स्टेटमेंट किन से कनेक्ट करते हैं, एंड और नोट, सारी की सारी पॉसिबिलिटीज, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल फ्रेजेस, कनेक्टिंग वर्ड्स, ये सब, इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट, देन आपके ये स्टेटमेंट की वैलिडिटी बाय डिफरेंस बिटवीन द, इनके बीच में डिफरेंस, कॉन्ट्राडिक्शन, कन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, कोई स्टेटमेंट आपकी कॉन्ट्रेरी कब होगी, कन्वर्स का क्या मतलब है, और कॉन्ट्रापोजिटिव, इनका रिलेशन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से है, एमएससी में पढ़ाया जाता है जो कि, ठीक है। तो ये चैप्टर मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल रीजनिंग,
कंपाउंड इंटरेस्ट, जीएसटी, इनकम टैक्स और रमान सम, रमान इंटीग्रल और आपका आइगन वैल्यू का जो भी कॉन्सेप्ट है, ये ही आपका एस्टेट के सिलेबस से अलग है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी सारा का सारा अवेलेबल है आपका ऑलरेडी, आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में है, पीडीएफ है, हर चैप्टर की टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट हैं। ठीक है, ट्राई कर सकते हो, सीख सकते हो ये कॉन्सेप्ट, और बाकी के हम अब जल्द ही अपलोड भी हो जाएंगी वीडियोस। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। कुछ मॉक या एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो नए टॉपिक इन्होंने डिफाइन किए हैं, इन पे क्वेश्चंस लेके हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।